तो देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 और पहले चरण में राजस्थान की 12 सीटों पर कल मतदान होगा। पहले चरण की बात करें तो जयपुर ग्रामीण, दौसा, अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, करौली, धौलपुर, नागौर लोकसभा सीटों पर कल सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और 2,53,15,541 मतदाता करेंगी मताधिकारों का प्रयोग और 12 महिला, 102 पुरुष सहित 114 प्रत्याशियों का भाग्य का यहाँ पर फैसला होगा। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि 12 लोकसभा सीटों पर 5,061 शहरी और 4,692 ग्रामीण मतदान केंद्र है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि कल मतदान और अधिक जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज बने हुए। डॉक्टर ऋतुराज, देखिए 12 सीटों पर कल मतदान, तैयारियां पूरी हो चुकी है, पहले चरण के मतदान है, क्या है जानकारी आपके पास? सीट्स को लेकर भी जानकारी जरा दीजिए, 12 सीट क्योंकि हम लगातार बता रहे हैं। देखिए, करीब 22 लाख से ज़्यादा यहाँ पर जो मतदाता हैं वो बड़े हैं और जो 2019 का अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2.32 करोड़ यहाँ पर जो आंकड़ा था वो था मतदाताओं का। अब ये बढ़कर हो गया है 2.54 करोड़ करीब, क्योंकि अगर सामान्य वोटर्स की संख्या की बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि 2,53,15,541 वोटर यहाँ पर सामने आते हैं, जिसमें पुरुष 1,32,89,538 और महिला 1,20,25,699 हैं। इसी तरह से जो थर्ड जेंडर हैं वो 304 हैं। इन क्षेत्रों से अगर सर्विस वोटर को भी जोड़ा जाए तो इनकी संख्या 1,14,069 आती है। बड़ी बात यह है कि 7.99 लाख ऐसे मतदाता हैं जो कि पहली बार वोटिंग करेंगे। ये 18 से 19 उम्र के वोटर हैं और दिव्यांग मतदाता इसमें 2,51,250 हैं। जो 2019 का लोकसभा चुनाव उसमें 2,31,79,623 मतदाता थे। तो हम देखते हैं कि करीब 22.5 लाख वो संख्या है जो मतदाताओं की संख्या बड़ी है। और अगर एक जो श्रेणीवार बात करें तो उसमें भी बढ़ोतरी जो हुई है वो खासी देखी गई है। इसमें महिलाओं की बढ़ोतरी भी 11,03,509 की बढ़ोतरी देखी गई है। इसी तरह थर्ड जेंडर की बढ़ोतरी भी करीब 179 की है। जो 18 से 19 आयु वर्ग का वोटर है उसमें 4,77,439 पुरुष हैं। इसी तरह से 3,21,076 महिला मतदाता हैं और 85 प्लस आयु वर्ग जो है उसमें 1,77,3921 महिला वोटर हैं। तो 92,708 पुरुष वोटर हैं 85 प्लस में, और ये भी आंकड़ा एक बड़ा माना जा सकता है। दिव्यांग पुरुष वोटर की बात करें तो 1,69,184 है, 82,063 महिला दिव्यांग वोटर हैं। ट्रांसजेंडर 3 हैं इनमें और 2,51,250। NRI वोटर्स की बात करें तो 110 पुरुष और 49 महिलाएं हैं। इस तरह से 159 NRI वोटर हैं। तो सबसे अधिक जो मतदाता हैं वो जयपुर में 22,88,793 हैं, जबकि दौसा लोकसभा क्षेत्र में 19,03,520 वोटर हैं। 100 वर्ष से अधिक जो वोटर हैं उनकी बात करें तो 8,699 है। इसमें सबसे ज़्यादा संख्या जो है झुंझुनू की है। तो अब तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो हो चुकी हैं। संवेदनशील बूथों की पहचान हो चुकी है, यहाँ पे फोर्स डिप्लॉयमेंट हो गया है। करीब 150 कंपनियाँ लगाई गई हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस। और अगर एक कंपनी में मोटे तौर पर गिनती करें 50 से 70 जो पुलिस बल है वो होता है, तो आप मान सकते हैं कि कितनी बड़ा पुलिस बल है। इसके साथ साथ स्थानीय पुलिस और RSC के जवान अलग से होंगे, वन रक्षक और होम गार्ड की टीम अलग होगी। इन तमाम चीज़ों के साथ जो है सुरक्षा और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जाएगा। जो संवेदनशील केंद्र हैं उनकी भी संख्या चूँकि खासी हज़ारों की संख्या में है, तो मान सकते हैं कि वहाँ पर वेबकास्टिंग होगी, क्योंकि जो 53,000 से ज़्यादा जो मतदान केंद्र हैं उनमें से आधे मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जा रही है। तो वेबकास्टिंग वो जरिया है जिससे न सिर्फ जो निर्वाचन विभाग की टीम है वो खुद बैठकर देख सकती है, इसके साथ साथ ही जो ECI है
वहाँ पर भी वेबकास्टिंग की रिपोर्ट देखी जा सकती है, ख़ासतौर पर संवेदनशील मतदान केंद्रों पर। इसके अलावा जो ऑब्जर्वर की टीम है संवेदनशील मतदान केंद्रों पर वहाँ पहुँचा दी गई है, और जो उड़न दस्ते हैं समय समय पर निगरानी कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, तमाम तरह की रिपोर्टें संकलित करके दी जा रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों के साथ एक शांतिपूर्ण मतदान की बहुत उम्मीद की जा रही है। अगर हम संवेदनशील या इस तरह के वल्नरेबल मैपिंग जो होती है उसके मतदान केंद्रों की बात करें तो करीब करीब 2 चरणों में आधे आधे केंद्र हम ऐसे पाते हैं कि जो पहले चरण में आधे केंद्र हैं ऐसे, और दूसरे चरण में करीब करीब आधे केंद्र हैं जो कि संवेदनशील माने जा सकते हैं या जिन पर किसी तरह की घटना, अप्रिय घटना की स्थिति बन सकती है, लेकिन पर्याप्त फोर्सेस वहाँ पर लगाई गई हैं। तो पूरी तरह से मुस्तैद है टीम। इस बार काफ़ी नवाचार किए गए हैं, खासतौर पर होम वोटिंग का नवाचार लोकसभा में पहली बार हो रहा है अगर राजस्थान की बात करें तो, और 85+ के मतदाता होम वोटिंग की है, जिसमें 90% से ज़्यादा आंकड़े आए हैं जिन्होंने होम वोटिंग जो करने में सफल हो पाए हैं। इसी के साथ साथ जो 40% से ज़्यादा दिव्यांग हैं वो भी होम वोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो मतदान दलों की रवानगी से पूर्व उनको सुव्यवस्थित ढंग से, जिस तरह से आज हमने देखा कि व्यवस्थित ढंग से उनको सामग्री दी गई, यह भी एक पहली बार नवाचार के रूप में सामने आता है। पॉडकास्ट के जरिए उनको बताया जा रहा है, जब मतदान दल रवाना हो रहे हैं तो बसों में भरकर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी ये बताया जा रहा है कि किस तरह से ईवीएम खोलनी है, ईवीएम में अगर अलग तरह की स्थिति सामने आए तो वो कैसे हैंडल की जाए। मतदान रुका हुआ महसूस नहीं होना चाहिए, लगातार निर्बाधित रहना चाहिए, इसकी खास तौर पर ट्रेनिंग वहाँ पर दी गई है। इसके साथ साथ ही जो ईवीएम जमा होगी मतदान के बाद, उसको लेकर भी खास तरह के निर्देश और उसको लेकर भी नवाचार यहाँ पर नज़र आते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक लाइन लगा कर जिस तरह की स्थिति आती है कि घंटों लाइन लगते हैं और रात के 12 बजे बाद तक ईवीएम और अन्य सामग्री जमा नहीं हो पाती, वो भी स्थिति से बचने के लिए अलग अलग विकेंद्रीकृत व्यवस्था की गई। चलिए डॉक्टर ऋतुराज।